तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष के अन्नामलाई ने आरटीआई दायर करके कच्चादीव आइलैंड के बारे में पूछा था। तब आरटीआई ने जवाब में कहा गया कि सन 1974 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और श्रीलंका के राष्ट्रपति श्री माओ भंडारनायके ने एक समझौता किया। इसके तहत कच्चादीव आइलैंड को श्रीलंका को औपचारिक रूप से सौंप दिया गया था। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 31 मार्च को तमिलनाडु कच्चादीव का विवादग्रस्त मामला फिर उठाया। एक दैनिक रिपोर्ट का हवाला देते हुए और एक्स पूर्व ट्विटर पर पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा, आंखें खोलने वाली और चौंकाने वाली नए तथ्यों से पता चलता है कि कैसे कांग्रेस ने बेरहमी से कच्चादीव को दे दिया। ब्रिटिश काल से ही इस आइलैंड पर भारत का कब्जा था। दक्षिण भारत में तमिलनाडु राज्य के रामेश्वर शहर के नजदीक पाक जलमंडल क्षेत्र में कच्चादीव आइलैंड है, जिसकी रामेश्वर से दूरी 24 किलोमीटर और जाफना से लगभग 63 किलोमीटर है। भारत के द्वीप समूह से संबंधित यह एक आइलैंड है। भारतीय मछुआरों का कहना है कि इस आइलैंड के आसपास से रामेश्वर के ऊंचे टावर हेड दिखते हैं। भारत का धनुषकोडी शहर जो 1964 में एक चक्रवात से नष्ट हो गया, कच्चादीव आइलैंड से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। पाक जलमंडल या पाक स्टेट का नाम रॉबर्ट पाक के नाम पर रखा गया। वे 1775 से 1763 तक मद्रास प्रांत के गवर्नर रहे। कच्चादीव आइलैंड भारत और श्रीलंका के बीच पाक स्टेट के मध्य 285 एकड़ में फैला एक छोटा निर्जन आइलैंड है, जो 1.6 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है और 300 मीटर से थोड़ा अधिक चौड़ा है। श्रीलंकाई और भारतीय मछुआरे अक्सर कच्चादीव द्वीप के आसपास समुद्री क्षेत्र में मछली पकड़ते हैं। 1921 में दोनों देशों के बीच समस्या के समाधान के लिए चर्चा हुई। चर्चा में श्रीलंका और भारत के 4 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 7 महीने तक चली बातचीत के दौरान दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने आइलैंड पर अपने अधिकार दिखाने के लिए सबूत पेश किए। भारतीयों ने यह तर्क दिया कि 19वीं सदी की शुरुआत में तमिलनाडु के रामनाथपुरम के रामनाथ राजवंश ही कच्चादीव द्वीप पर शासन किया था। बाद में भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश शासन होने के दौरान मद्रास प्रेसिडेंसी का भाग बन गया। भारतीयों द्वारा दिए गए मुख्य तर्कों में एक यह भी था कि दक्षिण भारतीय कैथोलिक प्राचीन काल से कच्चादीव में सेंट एंथोनी के चर्च में प्रार्थना करने के लिए आते रहे हैं, इसलिए द्वीप पर उनका अधिकार है। 1940 के दशक के अंत में श्रीलंका और भारत को स्वतंत्रता मिली। कच्चादीव आइलैंड के अधिकार की समस्या का समाधान संभव नहीं हुआ, इसलिए 1950 और 60 के दशक में कच्चादीव द्वीप को लेकर चर्चाएं होती रही, लेकिन धीरे धीरे भारत का रुख इस आइलैंड के प्रति उदासीन बना रहा। 10 मई 1961 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इस मुद्दे को अप्रासंगिक बता दिया। तत्कालीन कॉमनवेल्थ सेक्रेटरी वाई.डी. गुंडेविया की ओर से एक नोट में पंडित नेहरू ने लिखा, मैं इस आइलैंड को बिल्कुल महत्व नहीं देता और मुझे इस पर अपने दावे को छोड़ने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। आगे चलकर 26 जून 1974 को श्रीलंका और भारत के बीच कच्चादीव आइलैंड को लेकर मसला सुलझ गया। उस समय भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और श्री माओ भंडारनायके जो श्रीलंका के राष्ट्रपति थी, उनके बीच में एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिससे कच्चादीव आइलैंड पर श्रीलंका का अधिकार हो गया। हस्ताक्षरित समझौते के अनुसार भारत सरकार ने स्वीकार किया कि कच्चादीव आइलैंड श्रीलंका की स्वायत्ता का हिस्सा है। भारत सरकार इस द्वीप पर अधिकार पाने के लिए दोबारा संघर्ष नहीं करेगी। उस समय इंदिरा गांधी और श्री माओ भंडारनायके के बीच गहरी दोस्ती थी, इसलिए श्रीलंका सरकार राजनीतिक बातचीत के माध्यम से कच्चादीव आइलैंड के अधिकार करने में सक्षम रही। श्रीलंका के लोगों का मानना है कि कच्चादीव अधिकार हमारे देश के लिए एक बड़ी जीत है। 29 जून 1974 को प्रकाशित एक समाचार पत्र का मुख्य शीर्षक था, श्रीलंका कच्चादीव द्वीप का मालिक है, मातृभूमि का अधिकार जीत गया और भारतीय दिग्गजों ने घुटने टेक दिए। 1976 में श्रीलंका और भारत के बीच एक और समझौता हुआ। उस समझौते के अनुसार श्रीलंकाई मछुआरों को भारतीय जल क्षेत्र में मछली पकड़ने से प्रतिबंधित किया गया और भारतीय मछुआरों को श्रीलंका जल क्षेत्र में मछली पकड़ने के लिए प्रतिबंधित किया गया। इसलिए इस देश के मछुआरे कच्चादीव आइलैंड के आसपास के समुद्री क्षेत्र में अपनी इच्छा अनुसार मछली पकड़ने के लिए बाध्य नहीं थे। भारतीय मछुआरों को इस द्वीप पर जाल सुखाने, आराम करने की इजाजत दी गई। 1980 के दशक की शुरुआत में इलम युद्ध की शुरुआत के साथ कच्चादीव एक प्रतिबंधित क्षेत्र बन गया। युद्ध के दौरान इस क्षेत्र का उपयोग सैन्य अभ्यास के लिए किया जाता था। 1991 में तमिलनाडु सरकार ने कच्चादीव द्वीप के स्वामित्व पर फिर सवाल उठाना शुरू कर दिए। उस समय भारतीय मछुआरे भी बिना अनुमति के श्रीलंका जल क्षेत्र में प्रवेश कर गए मछली पकड़ने लगे, जिस परिणाम स्वरूप कई मामलों में उन्हें श्रीलंका नौसेना द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता। पिछले दशकों में अधिकांश लंबे समय तक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद पर रहे जयललिता और मुथुवेल करुणानिधि ने श्रीलंका से कच्चादीव आइलैंड को वापस लाने के लिए पूरी आवाज उठाते रहे हैं। भारत और श्रीलंका का इस द्वीप को लेकर क्या विवाद है? तमिलनाडु की तमाम राज्य सरकारें 1974
के समझौते को मानने से इनकार करती रही और श्रीलंका से द्वीप को दोबारा प्राप्त करने की मांग उठाती रही। 1991 में तमिलनाडु विधानसभा द्वारा समझौते के खिलाफ एक प्रस्ताव लाया गया, जिसके जरिए द्वीप को पुनः प्राप्त करने की मांग की गई। 2008 में दक्षिण भारतीय मछुआरों के अनुरोध पर तमिलनाडु की तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता के नेतृत्व में दक्षिण भारतीय प्रतिनिधियों के एक समूह के साथ केंद्र सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और कच्चा तीव समझौतों को रद्द करने की अपील की। उन्होंने कहा, श्रीलंका को कच्चा तीव उपहार करने वालों के बीच 2 संधियां असंवैधानिक है। इस मुद्दे से उन्होंने भारत की केंद्रीय सरकार को काफी प्रभावित किया। एक समय तो जयललिता ने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर कर मांग की कि 1974 और 1976 के समझौते को रद्द किए जाएं। इसके अलावा साल 2011 में जयललिता ने एक बार फिर विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया। चूंकि उनका यह प्रयास विफल रहा, कच्चा तीव का अधिकार श्रीलंका के पास ही रहा। अपनी मृत्यु तक जयललिता ने श्रीलंका से कच्चा तीव आइलैंड लेने के लिए कड़ी लड़ाई करना नहीं छोड़ी। वहीं मई 2022 में तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने PM मोदी की मौजूदगी में एक समारोह में मांग की कि कच्चा तीव को भारत को पुनः प्राप्त करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पारंपरिक तमिल मछुआरों के मछली पकड़ने के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए इस संबंध में कार्रवाई करने का सही समय है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने तमिलनाडु को दौरा किया। उनके इस बयान से कई दशकों से चला आ रहा संघर्ष एक बार फिर सामने आ गया। इंडो-सिलोन मछुआरों द्वारा भाईचारे के साथ मनाया जाने वाला देवताओं का त्योहार कच्चा तीव के सेंट एंथोनी चर्च का पर्व है। सेंट एंथोनी कैथोलिक शाइन 1905 में निर्माण किया गया, जिसे तमिल एंथोनियार कोइल कहा जाता है। इसकी परंपराएं 100 साल से भी अधिक पुरानी हैं और इसे भारतीय कैथोलिक सिन्नी कुप्पम पेदियाची द्वारा बनाया गया था। भारतीय मछुआरे और श्रीलंकाई मछुआरे हर साल फरवरी और मार्च में कच्चा तीव उत्सव का आयोजन करने यहाँ आते हैं और इस साल 23 और 24 फरवरी को कच्चा तीव उत्सव का आयोजन किया गया। यह आयोजन श्रीलंका की नेवी द्वारा किया जाता है। सेंट एंथोनी देवमंगला का आयोजन सैकड़ों वर्षों से किया जा रहा है। हर साल लगभग 3000 भारतीय लोग और 5000 श्रीलंकाई लोग वार्षिक देवमंगला में भाग लेते हैं। अक्सर कई बार देखा गया कि भारतीय मछुआरों को श्रीलंका नेवी द्वारा पकड़ लिया जाता है और उन्हें लंबा समय वहां की जेल में बिताना पड़ता है। तमिल मछुआरों और सिंगली प्रभुत्व वाली श्रीलंकाई नौसेना के बीच लड़ाई का युद्ध क्षेत्र बन गया, जिससे आकस्मिक क्रॉसिंग के कारण भारतीयों की आजीविका, संपत्ति और जीवन को नुकसान होता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा पर समझौते के तहत भारतीय मछुआरे वहां जा सकते हैं, लेकिन पिछले साल दक्षिण भारतीय मछुआरे इस क्षेत्र में श्रीलंकाई नौसेना द्वारा मछली पकड़ते हुए गिरफ्तार कर लिए गए और उन्हें जेल में डाल दिया गया। भारतीय मछुआरों के गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए और उन्हें हिरासत में रखा गया, पर रिहा नहीं किया। तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने श्रीलंका की हिरासत में बंद दक्षिण भारतीय मछुआरों की रिहाई का अनुरोध किया। रामेश्वर विशाखापट्टनम मछुआरा संघ के अध्यक्ष A जेसुराज ने इंडो-सिलोन मछली पकड़ने के मुद्दे तथा कच्चा तीव त्योहारों का बहिष्कार करने की घोषणा की और कहा, हमारे 30 से अधिक मछुआरों को श्रीलंका नौसेना ने गिरफ्तार कर लिया। हमने मांग की उन्हें रिहा किया जाए, लेकिन श्रीलंका सरकार अभी तक हमारे मछुआरे और हमारे मछुआरों की नौकाओं को रिहा नहीं किया। हम मांग कर रहे हैं कि हमारे मछुआरों को रिहा किया जाए। श्रीलंका सरकार ने उनकी कोई बात नहीं सुनी, लेकिन केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। क्या भारत इस कच्चा तीव आइलैंड को दोबारा प्राप्त कर सकता है? कच्चा तीव आइलैंड एक समझौते के जरिए श्रीलंका को सौंप दिया गया, लेकिन भारतीय संविधान से आइलैंड का अधिकार नहीं हटाया गया। कूटनीतिक बातचीत के माध्यम से यह थोड़ा जटिल है। श्रीलंका से जुड़े कच्चा तीव आइलैंड के कई फायदे हैं। यह द्वीप सामरिक महत्व रखता है। इसका उपयोग मछुआरे करते थे। हालांकि इस द्वीप पर श्रीलंका लगातार दावा जताता रहा। एक बड़ा फायदा इस क्षेत्र में मछली संसाधनों की प्रचुरता है। इसके अलावा वर्तमान अध्ययनों के अनुसार गैस भंडार होने के तथ्य सामने आए हैं, जो प्राकृतिक सुंदरता वाला क्षेत्र है। यह समुद्री संसाधनों की खोज के लिए महत्वपूर्ण स्थान है। यह भी कहा गया कि जिस क्षेत्र में यह द्वीप स्थित है वहां प्राचीन काल में व्यापारिक मार्ग था, इसलिए इस द्वीप को स्वामित्व को लेकर श्रीलंका और भारत के बीच कई दशकों से शीत युद्ध चला आ रहा है। इसके अलावा कच्चा तीव आइलैंड पर श्रीलंका का अधिकार होने के कारण श्रीलंका को समुद्री अनुसंधान के लिए 12 समुद्री मील महासागर क्षेत्र बढ़ गया और भारत का समुद्री क्षेत्र कम हो गया। अगर कच्चा तीव आइलैंड भारत का हो तो इस
क्षेत्र की गिनती मन्नार की खाड़ी से की जाती है और श्रीलंका का समुद्री अनुसंधान महासागर क्षेत्र भी कम हो जाएगा। चीन कभी नहीं चाहेगा कि कच्चातीव आइलैंड भारत का हो। श्रीलंका में आर्थिक संकट और वहां पर भारी निवेश के बीच यह द्वीप सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यह मलाक्का जलबंडरू और सुएज नहर जैसे महत्वपूर्ण ट्रेड रूट पर है, जहां से होकर जहाज और तेल टैंकर की बड़ी खेप हर साल गुजरती। यही वजह है कि चीन की दिलचस्पी हमेशा रहती है। ऐसे में कच्चातीव आइलैंड पर भारत का नियंत्रण होने से सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाएगा। यह भारत के हित में होगा।